बीएड फर्स्ट ईयर और अपना सब्जेक्ट है समकालीन भारत एवं शिक्षा सेकंड पेपर, जिसमें हम इकाई फर्स्ट पढ़ रहे हैं। इकाई फर्स्ट का जो टॉपिक है वो है सांस्कृतिक विकास के उद्देश्य की आलोचना। इससे पहले की जो क्लास थी उसमें मैं सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य क्या है, क्या महत्व है, उनके बारे में चर्चा की थी। आज हम इसकी आलोचनाओं के बारे में चर्चा करेंगे कि इसकी विद्वानों ने जहाँ गुण होते हैं वहाँ दोष भी पाए जाते हैं, तो इसके क्या दोष है, क्या कौन से विद्वानों ने इसकी आलोचना की है, किस प्रकार से आलोचनाओं में बातें कही गई हैं। सबसे पहले आलोचना है कि संस्कृति की शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति में परंपरागत जीवन को बढ़ावा देना है। संस्कृति की शिक्षा का उद्देश्य संस्कृति की शिक्षा व्यक्ति में परंपरागत जीवन को बढ़ावा देना है। परंपरागत जीवन को बढ़ावा देना है कि जब बालक को हम संस्कृति की शिक्षा देंगे तो उसके द्वारा जो परंपरागत जीवन है, बालक उसी परंपरागत जीवन के अंदर जीवन व्यतीत करेगा। उसको आधुनिक रूप में जो आधुनिक सभ्यता है उस सभ्यता को अपनाएगा नहीं। तो जब बालक को अपनी परिस्थिति के अनुसार ढलना चाहिए, यदि वो आधुनिक परिस्थिति के अनुसार अपने को समायोजित नहीं कर पाता है तो उसका विकास अवरुद्ध हो जाता है। दूसरा है प्राचीन अनुभवों के आधार पर व्यक्ति के दृष्टिकोण में रूढ़िवादिता आ जाती है। प्राचीन अनुभवों के आधार पर प्राचीन अनुभवों के आधार पर व्यक्ति के दृष्टिकोण में रूढ़िवादिता आ जाती है। यदि वो संस्कृति की शिक्षा देंगे, प्राचीन अनुभव ग्रहण करेगा तो बालक के अंदर रूढ़िवादिता भी, व्यक्ति के अंदर रूढ़िवादिता भी आ जाती है। तीसरा है संस्कृति की शिक्षा केवल सैद्धांतिक शिक्षा का रूप है। संस्कृति की शिक्षा केवल सैद्धांतिक शिक्षा केवल सैद्धांतिक शिक्षा का रूप है। शिक्षा का रूप में व्यवहारिकता में कमी है। इसमें व्यवहारिकता की कमी। तीसरा है कि संस्कृति की शिक्षा केवल सैद्धांतिक शिक्षा का रूप में, इसमें जो व्यवहारिकता है इसे तो कहने तक है, इसको हम अमल नहीं कर सकते हैं, व्यवहारिकता की इसमें कमी है। फोर्थ है
व्यक्ति के प्रगति विचारों में अवरुद्ध उत्पन्न हो जाता है। व्यक्ति के प्रगतिशील विचारों में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। व्यक्ति के प्रगतिशील विचारों के अंदर अवरोध उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि हमने ऊपर भी पढ़ा है कि व्यक्ति का जो दृष्टिकोण है वो बुद्धिवादिता आ जाती है। इसलिए जो व्यापक सोचेगा तो उस विचारों में जो सांस्कृतिक विकास है उसमें जो विचार सोचेगा तो उसके विचारों में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट है संस्कृति का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। संस्कृति का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। उसमें संस्कृति का क्षेत्र अत्यंत व्यापक माना जाता है। उसका सीमांकन करना असंभव है। उसमें या उसका सीमांकन करना असंभव, सीमांकन करना असंभव माना जाता है। और नेक्स्ट है वो है संस्कृति के अनेक दोषों से युक्त होने के कारण शिक्षा में भी अनेक दोष आ जाते हैं। संस्कृति के अनेक दोषों से युक्त होने के कारण, अनेक दोषों से युक्त होने के कारण शिक्षा में भी संस्कृति के अनेक दोषों से युक्त होने के कारण शिक्षा में भी अनेक दोष आ जाते हैं। अनेक दोष आ जाते हैं। अतः उसका परिष्कृत रूप, परिष्कृत रूप निर्धारित करना बहुत ही कठिन है। परिष्कृत रूप निर्धारित करना बहुत कठिन है। उसको परिष्कृत करना बहुत ही कठिन कार्य माना जाता है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक शिक्षा का प्रशिक्षण। सांस्कृतिक शिक्षा का प्रशिक्षण, सांस्कृतिक शिक्षा का प्रशिक्षण बालक के ऊपर एक बोझ है। बालक के ऊपर एक बोझ है। सांस्कृतिक शिक्षा का प्रशिक्षण बालक के ऊपर एक बोझ माना जाता है। वह उसमें उसकी इच्छानुसार नहीं दी जाती। वह उसकी इच्छानुसार दी नहीं, वह उसकी इच्छानुसार, जैसे उसकी इच्छा है, जिस प्रकार की उसकी हॉबी है, उसके अनुसार संस्कृति की शिक्षा उसको नहीं दी जाती। इसलिए वह बालक के ऊपर बोझ मानी जाती है। यह आवश्यक नहीं कि सभी छात्र उसमें रुचि रखते हो। यह आवश्यक नहीं सभी छात्र उसमें रुचि रखते। यह आवश्यक नहीं है कि जो भी बालक संस्कृति प्रशिक्षण ले रहा है संस्कृति की शिक्षा का, वह उसमें रुचि लेता हो या उसमें उसकी हॉबी हो सकता है किसी
की शिक्षण विधियाँ सांस्कृतिक शिक्षा की शिक्षण विधियाँ सांस्कृतिक शिक्षा की शिक्षण विधियाँ आधुनिक विधियों के समान न होकर आधुनिक विधियों के समान न होकर पाठ्यक्रम व व्याख्या प्रदान है। प्राचीन व व्याख्यान प्रदान है। जो संस्कृति की शिक्षा है उसमें जो आधुनिक शिक्षण विधियां हैं उसका अभाव पाया जाता है। आज की जो क्लास है उसमें हम यही तक पढ़ेंगे कि संस्कृति की शिक्षा है उसकी आलोचनाएं हैं कौन कौन सी हैं, जिसमें हमने निम्नलिखित जो इसकी आलोचना है इन आलोचनाओं का वर्णन किया है। कल हम इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए आप सभी को धन्यवाद।